क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, अकाउंट्स की आपकी नज़र में? व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? हर सेक्टर में अकाउंट्स की मैम जरूरत पड़ती है। बिल्कुल जरूरत पड़ती है। भूल पड़े कागज से ले, भूल जाए तो उस कागज से देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से हजारों वर्षों पहले ही ये हनुमान चालीसा के अंदर लिख दिया था। CUET के बाद में अगर किसी का अकाउंट्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट है तो उनके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? किसी को EV लेनी है और अप्रोक्सीमेटली मान लो कि वो 1.5 लाख रुपए की आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? Hello everyone, a very warm welcome all of you to CUET Utkarsh YouTube channel and welcome to another session of your favorite series Know Your Subjects। तो ये सीरीज हमने आपको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की है ताकि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को लेके और फेमिलियर हो सके, उनके बारे में डिटेल में चीज़ों को जान सकें। तो हमने जो फर्स्ट एपिसोड शूट किया था वो था सुरेश भाटी सर के साथ में, जिसमें आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत सी डिटेल्स को अनकवर किया था। और आज हमारे साथ में हैं आपके अकाउंट्स के प्रोफेसर, आपके अकाउंट्स के एक्सपर्ट प्रताप सर। हेलो सर, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ और आज इस सेशन से जुड़ के और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ आए हैं और बच्चों के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आई एम श्योर बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए अकाउंट्स के बारे में। तो जितने भी बच्चे अकाउंट्स को एज अ डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं, प्लीज़ अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए कुछ देर के लिए और बहुत अच्छे से सुनिए, आपको बहुत सारी अच्छी एडवाइस मिलने वाली है। तो सर, सबसे पहले जैसा कि हम हमारे यहाँ पे शुरुआत जब भी करते हैं, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, बच्चे भी ये जानना चाहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, अकाउंट्स की आपकी नज़र में? व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? बिल्कुल मैम, आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, नीड एंड इम्पोर्टेंस। श्योर। क्योंकि जब आवश्यकता नहीं होगी तो फिर इम्पोर्टेंस होगी नहीं। बिल्कुल। और मैं पुराने समय से बात करूं तो बिना लेखांकन के कोई काम होता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, ये हजारों वर्षों पहले देखो तो मुझे एक चौपाई याद आती है और मैंने इसको नोट भी किया। हनुमान चालीसा में जो दोहा आता है, अच्छा। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहे मधुर फुल जानू। बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से हजारों वर्षों पहले ही ये हनुमान चालीसा के अंदर लिख दिया था, जहाँ पर जो जुग शब्द है उसका मतलब था 12,000 वर्ष और सहस्त्र का मतलब 1,000 और जोजन का मतलब होता है 8 मील। यानी उन्होंने सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है ना उसको बता दिया था। इन लेखांकन बहुत समय पहले से ही है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये थी कि बिना लेखांकन के कोई काम हो नहीं सकता है। बिल्कुल। नंबर 2, बात करते हैं अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेसमैन जो क्या करते हैं वो भी अपना लेखांकन के संबंध में एक कहावत चलती है कि पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े कागज से ले। ओहो, जैसे कोई भी दुकान पे अपन जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो भाई आप कोई भी ग्राहक आ गया तो आप उसको पहले सामान मत दो। हाँ जी। पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े कागज से ले, भूल जाए तो उस कागज से देखो। बिल्कुल। और हम भी आजकल क्या करते हैं, अपने नोट में या की में कुछ की पॉइंट लिखते हैं। जैसे मैं भी एक की पॉइंट लेके आऊँ ताकि पॉइंट टू पॉइंट हम आपसे बात कर सकें। बिल्कुल। बिना अकाउंटिंग के कोई भी काम संभव नहीं है, चाहे किसी भी सेक्टर को आप उठा करके देख लीजिए। एग्जैक्टली। तीसरी बात आती है मैम कि ये तो रही, इसकी तीसरी बात आती है कि आप कहाँ कैसे हम चाहे दैनिक जीवन में देखें चाहे किसी में, हमारे जो बहुत सारी चीजें बनती है जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां पर कॉस्ट निकालनी पड़ती है। बिल्कुल। तो वहां पर अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। जैसे एक साथ में बनता है, जैसे आपका कूलर बन रहा है, AC बन रहा है, फ्रिज बन रहा है, बनेगा तो मैन्युफैक्चर तो एक साथ में होगा। लेकिन आप दुकान वाले के पास या किसी शोरूम में जाके पूछेंगे कि भाई बताओ भाई एक हमें लेना गया था, वो भाई साहब 1,000 की तो इतने लगी थी, एक की आप देख लो, ये तो नहीं बताएगा। बिल्कुल। बाकी मैथ्स आप कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। तो कॉस्ट निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। दूसरा, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रॉपर्टी है, बिना अकाउंट्स के वो कैसे अपना मेंटेन करेंगे, कैसे हिसाब किताब रखेंगे? उन्हें आइडिया नहीं रहेगा कि भाई हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा बिजनेस चल कैसे रहा है, तो अकाउंटिंग के बिना काम चलेगा नहीं। दूसरी बात आती है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे रिस्क किसका कितना क्या है, वहाँ पर भी जरूरत पड़ती है। जो देखो, एक मैं और कहूँगा, मैं बच्चों आपको भी कहता हूँ, जो अकाउंट्स है वो सिर्फ अकेला अकाउंट्स नहीं चलता, उसमें फिनांस भी इंक्लूड है, उसमें मैनेजमेंट भी इंक्लूड है, उसमें ऑडिट भी इंक्लूड है। ये सारी चीजें जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में चलती है वो सारी चीजें इंक्लूड है। कहीं ना कहीं एक अकाउंटेंट को भी इसका नॉलेज रखना पड़ता है। बिल्कुल रखना पड़ता है। चौथा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपको करना है। रिटेल में आप देखते हैं आज बड़े बड़े इतने आप रिटेल के जो शोरूम होते हैं, वहां पर उसको मैनेज कैसे करना है, अब कौन सा आइटम खत्म हो गया, कैसे क्या करना है, हर सेक्टर में अकाउंट्स की मैम जरूरत पड़ती है। बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो आप देख ही रहे हैं कि अकाउंटिंग, अकाउंट्स कीपिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। इनफैक्ट बिजनेस तो हो ही नहीं सकता इसके बिना, व्यापार पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा।
और एक पॉइंट मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी है। हाँ। जैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे किसी को ईवी लेनी है और अप्रोक्सीमेटली मान लो कि वो 1.5 लाख रुपए की आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, उसके पास मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए कैश में नहीं है, वो उसका EMI करेगा, लोन पेमेंट करेगा, यानी उसका ब्याज भरेगा और हर महीने की किस्तें वो देगा। लेकिन कॉमर्शियन 2 साल पहले सोच लेगा कि मुझे ईवी लेनी है ना, ठीक है, और मैं अर्निंग पर्सन हूँ, वो क्या करेगा कि 1.5 लाख रुपए चाहिए, डिवाइड बाय 24 मंथ, 2 साल बाद में लेनी है उसको, प्लान पहले से करेगा। 6,250 रुपए की एक किस्त बनती है, वो 6,250 की SIP करवाएगा, और 2 साल तक उसमें 7-8% रिटर्न लेगा, उसके बाद मिलेगा। बिल्कुल। तो ये चीजें बिल्कुल, एक अकाउंटेंट ये तो काफी कोर कॉमर्स इन्फॉर्मेशन दे दी सर ने। आई एम श्योर जितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो बिल्कुल अग्री करेंगे सर के साथ में। लेकिन ये सब आपने जो बताया ये बहुत यूजफुल रहेगा डेफिनेटली बच्चों के लिए। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो शायद अट्रैक्ट भी हो जाएंगे इस फील्ड की तरफ, कॉमर्स की तरफ, अकाउंट्स आपको बहुत पसंद आने लगेगा। एंड आई एम श्योर सर जिस तरह से पढ़ाते हैं आपको ऑलरेडी बहुत पसंद आ रहा होगा। ये सब आपने जो बातें करी वो प्रैक्टिकली बहुत सी नॉलेज दे रही है बच्चों को। लेकिन क्यों ना हम अपने बच्चों को ये भी जरूर बता दें कि CUET के बाद में अगर किसी का अकाउंट्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट है तो उनके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर हम एक बैचलर डिग्री की बात करें तो बच्चों के पास में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं करियर के। मैम जैसे 12th कर लेता है स्टूडेंट, उसके बाद में CUET के माध्यम से टॉप यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन करता है। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ में प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मान लो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है। और एक और बात कहना चाहूँगा मैं, कई बार हम देखते हैं कि कोई डिग्री हम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई डिग्री तो वही काम होना चाहिए। जरूरी नहीं है मैम। हाँ, जरूरी नहीं। मैं एक एग्जांपल और बताऊं आपको कि अपना जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो फॉरेन में जाकर के कॉमर्स बैकग्राउंड से अच्छा कोर्स करके आए थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस किया, वो अपने इस प्रोफेशन के अंदर नहीं गए, बिजनेस किया और ऐसा बिजनेस किया कि आज टॉप लेवल के अंदर है। मैं आपको कहूँ आज तक की जो ऑनर है, अच्छा, जो पुरी जी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, ऑलराइट। तो जरूरी नहीं है कि भाई आप कोई डिग्री लो तो उसी सेक्टर में जाएं। आप मनपसंद का काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न था वो था कि भाई आप BCom करने या BCom ऑनर्स करके फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर रहते हैं। देखो हर जगह कॉमर्स वाले बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात कहूँ, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको बताएंगे भाई आपको फाइनेंस कहाँ से करना है, आपको लोन वगैरह लेना है तो कहाँ से लेना है, कैसे क्या करना है, आपकी कंपनी है अगर बड़ी कंपनी है तो उसके किस तरह से आपको आपके जो एक्सपेंसेस आपको कम करने हैं, इनकम को कैसे बढ़ाना है, पूरे साल भर का ऑडिट का काम है, सारी चीज़ें हैं। एक और होता है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। मेरा भी एक दोस्त है जो BCom है, लेकिन मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं उसके थ्रू करता हूँ। अब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ लेकिन मैं उसमें रिसर्च नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी में रिसर्च करता है। 10-12 सालों से उसका एक्सपीरियंस है कि भाई कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ लगाना है, कौन कौन से लगाना है, ब्लू चिप कंपनी में लगाना है, आपको निफ्टी 50 में लगाना है, कहाँ लगाना है, सारा वो रिसर्च करता है उसमें। तो वहाँ पर अगर अच्छा हम कॉमर्स बैकग्राउंड के तो वहाँ पर अच्छा अपने करियर बना सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस एनालिस्ट जो है, फाइनेंशियल जितने भी है कि भाई हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है कि मुझे कैसे क्या करना है, तो फाइनेंस एनालिस्ट का काम भी आप कर सकते हैं। आजकल वैसे ये काफी बूम पे है इस तरह के करियर, फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह के बहुत ज्यादा बूम पे हैं। लिंक्डइन पे भी हम देखते रहते हैं इनकी जॉब्स बहुत ज्यादा आती रहती हैं। बिल्कुल मैम, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रोफेशनल कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल एग्जामिनर जो कई कंपनियां उनको रूल बनाने पड़ते हैं। लीगल जो है काम वो पुराने समय, आजकल तो ट्रेंड अलग हो गया। पहले लोग क्या करते थे, BCom + LLB करते थे। ओके, इस तरह का करते थे। आजकल की जो स्टूडेंट है जो 12th करके, कई ऐसे हैं जो क्लेट वगैरह का एग्जाम दे करके इस तरह से करते हैं, तो वो भी है। इसके अलावा बजट जो है, बिल्कुल उसका एनालिसिस कौन करेगा, कैसे क्या करेगा, कैसे क्या बनाएगा। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको अकाउंट्स, फिनेंस और इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को अलग नहीं कर सकते। सारा नॉलेज उसको होना चाहिए। ये एक तरह से कोर ऑफ कॉमर्स है। रिटेल मैनेजर का, रिटेल का मैंने आपको कहा, रिटेल मैनेजर का है तो पूरा कैसे प्लान करना है, कहाँ पे आपको नया करना है, उसके लिए कहाँ कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, कैसे उसको ऑडिट करना है, कहाँ पूरा चेक करना है, एक बिल वाउचर का जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट का होगा, मैनेजमेंट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा टैक्स के लिए जो है उनकी जरूरत पड़ती है आपकी। कॉस्ट अकाउंटेंट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े सेक्टर मैंने आपको बताया जी। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो जैसे अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, बैंकिंग सेक्टर है। हाँ, इनकी जॉब्स निकलती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जहाँ पर गवर्नमेंट ने कॉमन कर दिया है। वहाँ मैं भाई सलाह तो मैं गवर्नमेंट को नहीं दे सकता, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं वहाँ पर सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले कोई लेना चाहिए।
ऑफ कोर्स ऐसे तो कई जगहें हमें मिल जाती है, खैर दैट इज इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन, हम उसमें जाएंगे तो आई थिंक हमें एक अलग ही शो बनाना पड़ जाएगा उसके लिए भी। बट आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपका अकाउंट्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट है तो सर ने आपको इतने सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस बताए हैं जो आप करियर परस्यू कर सकते हैं डेफिनेटली आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द बेसिक कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, जो भी आपकी पसंदीदा स्ट्रीम हो। सो थैंक यू सो मच सर ये सब बताने के लिए बच्चों को। लास्ट में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भाई बच्चे प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि एज अ डोमेन सब्जेक्ट अगर बच्चा अकाउंट्स लेता है तो उसके दिमाग में डेफिनेटली ये सब कुछ करने से पहले जो सबसे पहला पड़ाव उसे पार करना है वो है CUET का एग्जाम क्लियर करना, एंट्रेंस क्लियर करना। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम दें कि बच्चा चाहे बहुत लेट भी शुरू कर रहा है प्रिपरेशन को तो वो एकदम हताश ना हो, उसके पास में एक स्ट्रैटेजी आ जाए कि मैं ये करूं और मैं एटलीस्ट अपनी कट ऑफ तो क्लियर कर लूं। बिल्कुल मैम। बच्चों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने बोर्ड तो किया है। हाँ जी, और बोर्ड किया है इसका मतलब आपने जो आपके चैप्टर है, सिलेबस है, उसको पढ़ा है। हाँ। तो आपने अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है तो आपका समझ लो 70% काम तो हो गया है। बिल्कुल हो गया है ना। सबसे पहला पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं बढ़ पाएंगे कि हाँ कम से कम वो तो बताओ ना 2+2 4 है। ये तो नहीं वहाँ ही सोचे नहीं यार क्या करूँ, तो फिर दिक्कत वाली बात है। पहले वो काम करना जरूरी होता है आपको, है ना। और वो आपने बोर्ड दिया तो आपने किया होगा। नंबर दूसरा पॉइंट आता है आपको फिर यूनिट देखनी है आपकी, भाई कितनी यूनिट है, उसका फिर यूनिट वाइज आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। और हम CUT में हमारे वो आक्रमण बैच में करवाए रहे हैं। तीसरा आपको मॉक देने हैं। एग्जैक्टली मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट में हम अपन के पेपर वो वैसे ही बनाते हैं जैसे CUT का जो NTA का स्टैंडर्ड है, कौन सी यूनिट में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि भी कैसे क्वेश्चन आएंगे। एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे ये जरूर कहना चाहूंगी बच्चों की मॉक टेस्ट की बात अक्सर बहुत बार आती है, पर सर ने बहुत ही अच्छी चीज और इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि CUT बेस्ड मॉक टेस्ट दें जैसा NTA प्रिपेयर करती है CUT, क्योंकि देखिए मेहनत करनी है पर सही जगह सही दिशा में करेंगे तो ही उसका कोई रिजल्ट आएगा। आप ऐसे ही कोई भी मॉक ना दें, CUT बेस्ड मॉक टेस्ट देने हैं। और हम देखते हैं कई सारी जो बुक्स वगैरह देखते हैं वहाँ पे CUT का होता है, लेकिन उसमें CUT के स्टैंडर्ड के होते ही नहीं क्वेश्चन। Exactly. तो CUT के स्टैंडर्ड से ही आपको वो काम करना है। तो मॉक की हो गई। तीसरा प्रॉपर गाइडेंस हो। बिल्कुल गाइडेंस के हिसाब से हमें चलना है। अगला आता है रिवीजन बहुत जरूरी है ना। करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। मैं खुद का बताऊं मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था तो जब पहले तो व्हाइट बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, तो लिखना शुरू किया था। मेरे पहले बैच के विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देखे तो उनको थैंक यू सो मच, उन्होंने जो बहुत सपोर्ट किया था। तो लिखते थे तो क्या हम इधर से शुरू करते थे, इधर नीचे तक जाते थे। सही बात। लेकिन अब नहीं होता है, अब टेक्नोलॉजी के साथ ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस की। तो आपको ऐसे तो होना ही नहीं है कि यार ऐसे ये हो नहीं रहा है। सबके साथ ऐसे होता है, नए होते सबके साथ ऐसे होता है। धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट बनते जाते हैं। अगला आता है आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करनी है। PYQ की प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, PYQ में जैसे मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करूँ तो किस तरह का अभी तक क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। आने वाले का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक जो आ रखे हैं 2022-23 में जो CUT के पेपर में, एक तो आपको इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में से आपको करना होता है। दूसरा आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको लिस्ट दे रखी है फर्स्ट लिस्ट सेकंड, उसमें से मैच करना होता है। करेक्ट आंसर वाले आते हैं, ऑप्शन देते हैं ABCD ABC करेक्ट वाले, उसमें आपको ट्रू फॉल्स वाले आते हैं। इसके अलावा केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो CUT के एग्जाम हुए अकाउंट्स के अंदर ये पैटर्न रहा है। ओके, बिल्कुल। और शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए आपको कि छोटे नोट्स, जैसे अब मेरे पास एक क्यू कार्ड है। अब जैसे एक किसी को मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, किसी को मान लो कि 10 मिनट का स्पीच देने कहीं जाना है तो उसके 10 पेज भरेंगे, फिर उसको एक पेज में लाएगा, फिर वो क्यू कार्ड में लेके आ जाएगा। बिल्कुल। और वो अपना 1 घंटे के 2 घंटे का जो लेक्चर देना वो दे देगा। Exactly. तो ठीक इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए। और वो शॉर्ट हैंड नोट जो आप बनाएंगे वो आपका पर्सनलाइज्ड होगा, वो आप ही को समझ आएगा, आप और किसी को नहीं आएगा। और किसी को नहीं आएगा। बिल्कुल। हम भी डिबेट में जाते थे तो हम इस तरह से पहले क्या पूरा तैयार करते थे, उसके बाद हम छोटा रखते थे, फिर उसको की पॉइंट के रूप में लेके जाते थे। अब पेपर की हम बात करें तो आपको जो अकाउंट्स है उसके अंदर जो 60 मिनट मिलते हैं, 50 क्वेश्चन में से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन के राइट के 5 नंबर होते हैं और रॉन्ग के आपको 1 नेगेटिव होता है। 200 नंबर का पेपर होता है। एग्जैक्टली। और मैं ये पॉइंट भी जरूर एम्फेसाइज करना चाहूंगी सर का, सारे ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें 60 मिनट मिल रहे हैं, पर अकाउंट्स ऐसा डोमेन सब्जेक्ट है जिसके लिए CUET ने आपको 60 मिनट दिए हैं, अदरवाइज मोस्टली सारे 45 मिनट में होते हैं। ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड ही है जिसमें 60 मिनट है, जिसमें से अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है ये तो।
तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स दी बच्चों को, और अगर आप इस तरह से इसी प्रोसीजर के साथ ये फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप अपने CUET के एंट्रेंस को और अकाउंट्स को स्पेशली बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाएंगे। बस यही ध्यान रखना है कि CBSE बेस्ड अप्रोच रखनी है। एक तो आपने अपनी NCERT को अच्छे से पढ़ना है, सर ने जैसा कहा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, सिर्फ रटना नहीं है उसे। PYQs करने हैं, CUET बेस्ड मॉक टेस्ट देने हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चन सर ने आपको बताए हैं उनको आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए और इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहिए। आई एम श्योर आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अगर आप अपने बाकी डोमेन सब्जेक्ट्स की भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, उनके एक्सपर्ट्स से मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू स्टे ट्यून टू दिस सीरीज दैट इज नो योर सब्जेक्ट एंड डू स्टे ट्यून टू CUET Utkarsh YouTube channel. So until then, take care of yourselves and keep hustling. Bye bye.